अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज हम लोग अपनी वेब सीरीज़ की एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो आज हम लोग जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वेब का रूल है जिसके लिए हम लोग लाइन लगा सकते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मार्केट टैग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से इसके बिहेवियर को देख सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लूप देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है ना वो देखेंगे कि हम किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करवा सकते हैं, उसमें बॉर्डर किस तरह से दे सकते हैं, उसकी हाइट किस तरह से, विड्थ किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या सीखना है। तो ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रूल। इसमें हम लोग जो है ना वो टैग यूज़ करेंगे, यानी कि जो अभी मैं आपको समझाऊंगा उसके लिए हम देखेंगे कि हम कौन से टैग यूज़ करेंगे। और एक बात आपको मैं बताता चलूँ, ये HTML4 में यूज़ होती थी, जबकि HTML5 में इसका जो कंसेप्ट है वो ख़त्म हो गया। तो क्योंकि हम लोग अब जो है ना वो CSS के ज़रिए जो है ना वो इसमें तमाम चेंजिंग वगैरह करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रूल के मुताबिक हम सबसे पहले एक हेडिंग लेंगे। हेडिंग लेने के बाद हम लोग उसमें पैराग्राफ शो करवाएंगे। पैराग्राफ शो करवाने के बाद हम लोग उसमें हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है ना वो हम दोबारा एक हेडिंग देंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। ये चीज़ें होंगी। प्रैक्टिकली हम लोग इसे देखेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हम लोग विड्थ दे सकते हैं कि हमें कितने साइज़ की चाहिए। ये हम जो है ना वो इसको अलाइन कर सकते हैं कि हमें सेंटर में चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए। तो इसमें हम साइज़ दे सकते हैं कि हमें कितना पिक्सल साइज़ चाहिए, कितनी मोटी लाइन चाहिए। और इसके साथ हम इसमें कलर, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं कि हमें किस तरह का कलर चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारे पास लाइन लगी हुई ना, ये टैग्स के नीचे, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यानी कि इसी तरह की हम जो है ना वो एक लाइन अपनी वेब सीरीज़ में बनाएंगे कोड करके। तो चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बॉयलर प्लेट ओपन करेंगे, यानी कि मैंने तो ऑलरेडी जो है ना वो ओपन की हुई है। आप लोगों ने बॉयलर प्लेट सबसे पहले ओपन करनी है। उसके बाद हम लोग इसमें एक हेडिंग देंगे। हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे H1 का टैग यूज़ किया। इसमें हम लोग जो है ना वो अपना कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि मैं इसमें लिख देता हूँ अपना नाम, जुनेद नेम लिख लिया। इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ लेंगे, P का टैग यूज़ करेंगे। इसमें हम लिखेंगे लॉरम 15। ये हमारे पास जो है ना वो लॉरम 15 की जो है ना वो आ गई है। तो गूगल क्रोम पे जाके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये पैराग्राफ शो हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग का टैग यूज़ किया, जुनेद वाला। इसके बाद हम लोगों ने लॉरम का यूज़ किया। तो नेक्स्ट हम इसके नीचे जो है ना वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो करवाएंगे। यहाँ पे हम HR का टैग यूज़ करेंगे और टैग हम लोगों ने क्लोज़ करना है, यानी कि इसमें HR लिखने के बाद उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने ये वाली चीज़ देनी है। तो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है। ये देखें आप लोगों के सामने एक नीचे लाइन नज़र आ रही है। तो हम लोग इसमें अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास विड्थ, यानी कि हमें कितनी विड्थ चाहिए। आई थिंक मैं 50% कर देता हूँ कि मुझे 50% चाहिए। तो ये देखिए आप लोगों के सामने ऑटोमेटिकली जो है ना वो दोनों साइडों से कट होके ये 50% पेज का जितना हिस्सा है उसकी 50% सेंटर में आ गया है।
इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे चाहिए, तो मैं इसको अलाइन करता हूँ, अलाइन लेफ़्ट। तो ये देखें आप लोगों के सामने ऑटोमेटिकली ये जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे आ गई है। हम थोड़ा से एक और जो है ना वो अपना पैराग्राफ बना लें ताकि आपको समझ आसानी से आ सके। दो पैराग्राफ शो करवा लेते हैं ना। तो ये देखो दोनों पैराग्राफ के सेंटर में लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो हमारे पास शो हो रही है। तो अब राइट साइड पे करके देखते हैं कि ये देखिए आप लोगों के सामने अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो राइट साइड पे शो हो रही है। इसके साथ हमारे पास एक ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टीज़ है साइज़, कि आप लोगों को कितना साइज़ चाहिए। तो साइज़ के साथ मैं इधर लिख देता हूँ 10। तो आप देख सकते हैं कि ये 10 जो है ना वो फीसद मोटी हो गई, यानी 10 पिक्सल जो है ना वो मोटा हो गया इसका साइज़। तो इसमें बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि आपको नज़र आसानी से आ सके। कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है। इसमें अगर हम लोग साइज़ को ऑफ कर दें यानी कि कट कर दें तो उसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ सिंपली जो है ना वो एक लाइन नज़र आ रही है आपको। तो इसको अलाइन जो है ना वो सेंटर करते हैं, यानी कि हमें आसानी से पता चल सके। ये देखिए अलाइन सेंटर में आ गया। इसको साइज़ दे देते हैं थोड़ा सा, साइज़ 9। तो ये देखें आप लोगों के सामने हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है ना वो ये लाइन हम अपनी जो है ना वो वेबसाइट में कोई भी दो चीज़ों को के दरमियान डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जो है ना वो इसको किसी पैराग्राफ की सूरत में उसके नीचे लाइन देने के लिए, उसमें बॉर्डर देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दिए ताकि मेरी आपके पास आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके के साथ जो है ना वो वेब की जो है ना वो रिलेटिव दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी अगर मुझ में कोई खामी या गलती है तो मैं उसको भी सही कर सकता हूँ। क्योंकि ये सीखने और सिखाने से जो है ना वो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आती हैं। अदरवाइज़ मुझे भी HTML CSS जितना ही आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस तरह से आपको समझा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका मुझे नहीं पता, जब मैं आपको समझाता हूँ तो उन चीज़ों का मुझे जो है ना कंसेप्ट मेरे जहन में बैठ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।